Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खाना खा के जाते, बस तैयार है बिल्कुल। खाना खाने नहीं आया मैं यहाँ पे। बेहतर होगा कि आप गुड़िया को मेरे साथ भेज दें। हाँ तो ले जाओ, बीवी है तुम्हारी, हमने कब रोका है उसे? अगर रोका नहीं है तो 3 महीने से यहाँ क्या कर रही है वो? ये चाय वाय तुम छोड़ो और जल्दी जाके अपना सामान बांधो। मैं अभी नहीं जा रही, 2-4 दिन बाद ही जाऊंगी। क्या बात है ये? तुम्हारे ये 2-4 दिन कब खत्म होंगे? मैं किसी का गुलाम नहीं हूं जो यहाँ पे चक्कर लगाता रहूं। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अरे कोई एक मसला हो तो ये बताए ना। आप बेहतर होगा प्लीज के खामोश रहें। मैं आज इससे बात फाइनल करने आया हूँ। ये आप अम्मी से किस लहजे में बात कर रहे हैं? बड़ी हैं वो, इज्जत है उनकी। बहुत कर ली मैंने इनकी इज्जत के काबिल नहीं है वो। चलो तुम मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। ऐसे नहीं ये जाएगी, शादी की है हमने, बेच नहीं दिया तुमसे। और सुनो, तुमने क्या खत बना के रखी है मेरे बच्चे की? नौकरानी बना के रखा हुआ है बिल्कुल। कोई इज्जत है इसकी? दिन रात काम करे, ऊपर से ताने भी सुने तुम्हारे। मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कुछ कहा है ना। चलो जल्दी मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी उस घर में। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, जान लोगे क्या इसकी? छोड़ो, जान लोगे क्या इसकी? जीना हराम कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अब ये वक्त है तेरे आने का? शुक्र करो आ गया हूँ। पैदल आ रहा हूँ 3 अट्टी से। क्यों? वो मोटरसाइकिल की चेन फिर टूट गई। अबे तेरे रोज़ के ड्रामे ख़त्म ही नहीं हो रहे। हाँ तो दे दो पैसे, बना लूँ मोटरसाइकिल, ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। कैसे पैसे? 2 महीने हो गए, कोई केस लेकर आया तू? अबे यार खुदा को मानो, अभी 20-25 दिन पहले शाइना की तलाक करवाई है तुमने और 15,000 रुपये दिए थे उसकी माँ ने। हाँ तो दिए थे तुझे भी 2,000 उसमें से। 2,000 में कुछ नहीं होता, आप मेरे पैसे बढ़ाओ। है? पागल हो गया? पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ। बस दुकानदारी चलेगी तो पैसे बढ़ेंगे ना। हाँ, दुकानदारी से याद आया, वो हमारे मोहल्ले का एक किराना स्टोर वाला है उस्मान भाई, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या उसका झगड़ा चल रहा है अपनी बीवी से? अरे नहीं भाई, बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े। वो तो तुमसे कोई शरई मसाइल पूछना चाहता है। बोलो कब लाऊं? अबे नहीं बिल्कुल नहीं। अबे टाल दे उसे, कह दे बहुत मसरूफ हूं मैं। यार मेरा पुराना दोस्त है, कुछ तो ख्याल करो। अबे मुझे क्या पता इन शरई मसलों का। अबे हमने तो रूप धार रखा है, धंधा चल रहा है बस रोजी रोटी का। देख बे, तुझसे जो कहा है ना तू सिर्फ वो कर। कोई केस लेकर आ झगड़े का, लड़ाई का, तलाक का, तू अजीब चक्करों में लग गया। बस अब खामोश हो जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है वरना लगा दूंगी तो तुम्हें। अम्मू के पास जाना है। मर गया तुम्हारा अब्बू, जाके दबा हो गया कहीं। चुप, बिल्कुल चुप। अरे क्या हो गया भाई, क्यों डांट रही हो इस तरह बच्ची को? जान अजाब करती है मेरी, रो रो के अब्बू के पास जाना है, अब्बू के पास जाना है।
अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा चुप हो जाओ, अभी मैं अपनी बच्ची को चीज मंगा के दूंगी। अरे वो देखो देखो नाना आ गए। अरे भाई क्या हो गया, क्यों रो रही है मेरी गुड़िया रानी? क्यों रुला दिया इसको? क्या कर दिया इसने? हाँ ना गुड़िया ना, शाबाश। ये देखो देखो कितनी सारी चीजें लाए हो आपके लिए। हाँ हाँ ये देख। इसको तो जहर दे दे आप। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो बेटी? हाँ तो और क्या, अजाब जान पर। ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की, अब दोनों ने मुझे जहन्नम में धकेल दिया है। अरे तो चली जाती ना बिलाल के साथ, आया तो था तुम्हें लेने। क्यों जाती मैं उसके साथ? हाँ मैं तो अब कभी भी नहीं जाऊंगी उस घर में। मैं नौकरी करूंगी किसी भी फैक्ट्री। आप मुतमईन हो जाएं, इनाम साहब हफ्ता 10 दिन में आपकी तलाक करवा देंगे, फिर आपकी जान छूट जाएगी उस जालिम से। पैसे अभी पूरे देने हैं? नहीं नहीं, पूरे नहीं, अभी बस 10,000 देने, बाकी के 10,000 तलाक होने के बाद। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या मसला है? मौलवी साहब ये बहुत परेशान लोग हैं। आप खुद बताएं। बस क्या बताएं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। इसकी शादी कर दी थी मैंने 3 साल पहले। तो अब क्या मसला हो गया? ये अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है। ऐसी क्या बात हो गई जो तलाक तक नौबत आ गई? काम धंधा कुछ करता नहीं है, दिन भर घर में पड़ा रहता है। हर वक्त डांट डपट चीखो पुकार रहती है घर में। सारा दिन सोता है, सारी रात जागता है और मुझे भी जगाता है। समझ गया। कोई आल औलाद है तुम्हारी? जी एक बेटा है 2 साल का। कब से रवैया है इस तरह का तुम्हारे शौहर का तुम्हारे साथ? बस शुरू के ही 4 महीने अच्छे गुजरे। अब तो मारपीट भी शुरू कर दी थी। कोई नशा करता है? सिगरेट पीता है। इसके अलावा कोई नशा? नहीं। ऐसे आदमी के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए। अकेली रहती हो या ससुराल वालों के साथ? जी ससुराल में। कौन कौन है ससुराल में? सास ससुर, 2 नंदे, जेठ जेठानी और एक देवर। उनका कैसा रवैया है तुम्हारे साथ? सिर्फ देवर अच्छा है, बाकी सब बदतमीज और जबान दराज। देवर भी अच्छा नहीं है, अकेले में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर क्या फैसला है तुम्हारा? उस घर में मैं नहीं रहना चाहती। उस घर में या अपने शौहर के साथ? शौहर से अलहदगी चाहती है, बड़ा जालिम है। देखो भाई, तो तुम बिल्कुल ठीक जगह गई हो, लेकिन मसला ये है कि मैं केस की तैयारी कर लूं और तुम सुलहनामा कर लो तो। नहीं जी बिल्कुल नहीं, अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी बच्ची। मैं यही सोच रहा हूं कि 3 साल इसने उस जालिम के साथ कैसे गुजारे। बड़ी हिम्मत है। बस आप ये काम जल्दी से करवा दें। हमारे यहाँ टाइम नहीं लगता। शुक्र करो कि तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ी, वरना तुम्हारी जूतियाँ घिस जाती। तौबा तौबा, बड़े धक्के लगते हैं उधर तो ये तुम्हारा फाइनल फैसला है ना? सोच लो अच्छी तरह। लेकिन बात यह है कि जिस्म के किसी हिस्से में अगर नासूर हो जाए तो उसे काट के जिस्म से अलग करना ही पड़ता है। हाँ जी पक्का फैसला है। तलाक तो पक्की होगी ना? मेरा मतलब है हमें कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा ना? बीबी, मैं बहुत आमिल फाजिल हूँ, बड़े मुफ्ती की तरफ से वकील। आप फिक्र ना करें, मेरा हर फैसला पत्थर पे लकीर होता है। बस तो फिर ठीक है। फीस का बता दिया था मैंने इन्हें। अच्छा किया। आधे अभी देंगी, आधे तलाक होने के बाद।
देखिए मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ, उसे पुर करके कल लेकर आ जाइएगा। ये फॉर्म पुर करके ले आइएगा, फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और इसके शोहर का क्या नाम है, इदरीस, ले आया ना 20,000 वाली पार्टी। अबे बात सुन बे, केस इतना आसान नहीं है, समझा? अच्छा छोड़ो, मुझे तो पैसे दो। अबे जब फाइनल पेमेंट होगी तो ले लियो। यार ये ना करो, डन डील हो गई है, मुझे तो फारिग करो। अरे तू भी, ये ले पकड़। 2,000 तो दे दो। भाई ये भी वापस ले लूंगा, पकड़। पर एक बात है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। किस बात का? माँ बाप के झगड़े में उस मासूम बच्चे का क्या बनेगा? ओ दवाखाना, अगर हमदर्दी का इतना शौक है ना, जाकर ट्रस्ट में काम कर ले, समझा? पर तुम भी मौलवी साहब। खाला आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बहुत अच्छे इंसान हैं इनाम साहब। हाँ, हमीदा ने भी मुझे यही बताया है। हाँ, हमीदा खाला भी बहुत परेशान थी आपकी बेटी के लिए। हाँ भाई, अल्लाह हमीदा को भी खुश रखे, बस मेरी बच्ची खैर से अपने घर चली जाए। आप जैसा चाहती हैं ना वैसा ही हो जाएगा। अच्छा खाला, अब मैं चलता हूँ। चलो बेटा, ठीक है। अरे हाँ, कल दोपहर में आना है ना? नहीं, सुबह 10 से 11 बजे तक आ जाए। वो क्या है कि इनाम साहब के पास बहुत रश होता है और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा दूँ। बस चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह। जीते रहो बेटा, खुश रहो। पैसों की क्या बात कर रहा था ये? अरे भाई, हमीदा ने भी मुझे बताया है कि मौलवी साहब पैसे लेते हैं मगर काम बिल्कुल पक्का करते हैं। भाई देखो, हमें पैसों की कोई फिक्र नहीं, बस तुम अपने घर चली जाओ खैर से, तुम्हें सुकून मिल जाए, इतना चाहते हैं बस। पैसों से सुकून मिलता ना अम्मी, तो ये बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले कभी अपनी रातें जाग कर ना गुजारते। ये तुमने अच्छा नहीं किया मुझे यहाँ बुलवा के, ये बात घर में भी हो सकती थी। बात सुनो इदरीस मियाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम इससे डांट डपट नहीं कर सकते इस तरह यहाँ। ये मेरी बीवी है मौलवी साहब। लेकिन ये तुम्हें अपना शौहर नहीं समझती। ये आप कैसे कह सकते हैं? पूछ लो, सामने बैठी है, बताओ सीमा इसे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं सीमा? ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब, सीमा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आप जरा अपनी जबान बंद रखें, मैं आपसे नहीं सीमा से पूछ रहा हूँ। देखो, आराम से और तमीज से बात करो, ये बदमाशी अब यहाँ नहीं चलेगी, समझे? मैंने भी बहुत हाथापाई की है, बहुत कुश्तियाँ लड़ी हैं मैंने। ये आप जैसे मौलवियों ने इस्लाम को बदनाम कर रखा है, शर्म आनी चाहिए आपको। चंद रुपयों के खातिर घर उजाड़ लें दूसरों का। ये तकरीर बंद करो, बकवास बंद करो अपनी। क्या समझते हो तुम बीवियों को? पैर की जूती समझते हो तुम लोग अपनी बीवी को? बांदी बना के रखा हुआ है तिश्ने जूत, यही करते हो तुम इसके साथ? सारे हुकूक पूरे करता हूँ इसके। माँ है बच्चे की, और मैं जो कुछ भी करूँ आपको दरमियान में बोलने का कोई हक नहीं है। ये मेरा और इसका मसला है। अब ये मसला मेरे पास आ चुका है और इसे मैं ही हल करूंगा। सीमा तलाक चाहती है तुमसे। क्या? क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। लेकिन मैं इसे तलाक देना नहीं चाहता। लेकिन ये तलाक लेना चाहती है। ये कभी नहीं हो सकता।
और आपके अच्छे भी तलाक नहीं करा सकते जब तक मेरी मर्जी शामिल ना हो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये भूल है आपकी मौलवी साहब। तलाक तो तुम्हारी यूं 2 मिनट में करवाऊंगा मैं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। बड़ा खतरनाक और है मौलवी साहब। आप मुझे नहीं जानती, मैं इससे भी पढ़ा। बस मैं सीमा के नाम से एक दरख्वास्त लिखता हूँ, सीमा उस पर दस्तखत कर दे, फिर देखें कैसे होती है तलाक। तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? यहाँ आने वाले परेशान लोगों की मेहमान नवाजी ना करो तो मौलवी साहब नाराज हो जाते हैं। भाई मैंने सुना है कि वो बहुत नेक आदमी है, बड़ी तारीफ सुनी है उनकी। आप मिलेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, बड़े शरीफुल नफ्स हैं। अच्छा जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? बस जी शुक्र है मौला का। शाहिद ने मुझे आपकी बेटी के बारे में सारी बात तफसील से बताई। ये किस खानदान में फंस गए आप लोग? बस जी क्या बताएं, बात दरअसल ये है कि असल हकीकत का हमें खुद बहुत देर से पता चला। जी, इसीलिए कहते हैं कि बच्चियों की शादी बहुत छानबीन करने के बाद करनी चाहिए। अब इसमें इस बेचारी मासूम का क्या कसूर? आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन इसने तो अभी अपनी पहाड़ जैसी ज़िंदगी गुजारनी है। मौलवी साहब, इसके ससुराल वाले बड़े जालिम लोग हैं। इसका शोर तो इसको वक्त से पहले मार देगा। सही है, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि आप इस बच्ची को इस जहन्नुम से निकाल लीजिए, वरना सारी ज़िंदगी ये आपको कोसती रहेगी। आगे आपकी मर्जी। गलती पे गलती ना करें अंकल, राज़िक अल्लाह है। दुनिया बहुत बड़ी है और अभी इसकी उम्र ही क्या है, और शक्ल सूरत से भी बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, अभी तो किसी अच्छे घराने में इसकी शादी हो सकती है। अगर 2-4 साल गुजर गए फिर कौन पूछेगा? फिर बताएं, क्या फैसला है आपका? देखें जी, अक्सर ऐसे केस सामने आते हैं, या तो करंट लगा के मार देते हैं या फिर किचन में आग लगा के। बिल्कुल सही है। तो फिर बताओ बेटी क्या करना है? मैंने नहीं रहना बिलाल के साथ। तो ठीक, फैसला करे देते हैं, नोटिस भिजवा देते हैं। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप इस दरख्वास्त में लिखता हूँ। लिखिए, बखिदमत जनाब मोहतरम मौलवी इनाम साहब।
झूठ है, बकवास है, बिल्कुल बकवास है ये सच है, अपने हाथ से लिख के मुझे दिया है। सीमा, ये क्या लिखा है तुमने? बोलो, बताओ। तुम इतनी घटिया हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। नहीं मानता मैं इस घटिया इल्जाम को। ये फोटो स्टेट थी, असल मेरे पास है। सीमा, तुम अभी और इसी वक्त चलो मेरे साथ, चलो। ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। शरई तौर पर ये तुम्हारी बीवी नहीं रही, इसलिए तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। चलो जाओ यहाँ से, चलो। अस्सलाम वालेकुम। बैठे 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 बैठे, तशरीफ रखो। जी फरमाइए, आप बच्ची के बाप हैं? जी हाँ, मैं ही उस बच्ची का बाप हूँ। क्या इसमें गिरामी है आपको? जी मुझे अब्दुल रहमान कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या चाहते हैं आप? जी बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी इनके घर जाने को तैयार नहीं है। इससे क्या मुराद है आपकी? आपकी बेटी उस घर में रहना नहीं चाहती या अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती? जी वो खुला चाहती है। देखिए, आप काफ़ी समझदार हैं और बेटी के बाप हैं। एक बाप होने की हैसियत से सोचिए, ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। आप अपनी बेटी को प्यार से समझाएं। हम तो चाहते हैं मौलवी साहब, मगर अब मेरी बेटी किसी भी कीमत पर इन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं है। हमने ऐसा कौन सा जुल्म कर लिया भाई? जुल्म तो यकीनन हुआ है मेरी बेटी के साथ, वरना कोई भी औरत अपने शौहर का घर छोड़ने को तैयार नहीं होती है। तो बताइए, खुल के बताइए ना, कौन सा जुल्म कर दिया हमने? तुमसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। एक मिनट। ज़रा ठंडे मिजाज और ठंडे दिमाग से सोचिए। गुस्सा इस्लाम में हराम है और जज्बाती फैसले ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। अब चोरी और सीना जोरी पर तो दिमाग ख़राब होता ही है मौलवी साहब। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी बात ज़रा तसल्ली से सुने। मुझे तमाम हक़ाइक़ का इल्म है। बिलाल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। माँ, बेटी, बहू, सास, ये वो मुक़द्दस रिश्ते हैं जिनका इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा है। ये हमारी बदनसीबी है कि हम में चंद लोग ऐसे शामिल हो गए हैं जिन्होंने रूप धार कर इस्लाम को बदनाम कर रखा है, हालांकि दूर दूर तक उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, इस्लाम तो हमें क़ुव्वत, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और दरगुजर का सबक देता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक हम भी सब्र ही कर रहे हैं। नहीं, सब्र अपने अमल और अपने किरदार से साबित करना पड़ता है। आज हमारी ज़िंदगी में मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, इस्लाम तो कायनात का हसीन तरीन मज़हब है और याद रखिए, लफ्ज़ तलाक़ अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। सही बात है बिल्कुल। अब देखिए ना, ये गैर मुल्की टीवी ड्रामों ने हमारी नई नस्ल को बेरहरवी का शिकार कर दिया है। इन रंगीन किस्म के ड्रामों में औरत के खिलाफ औरत की साजिश, सास बहू के झगड़े इस कदर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं
कि हमारी आजकल की नई नस्ल की बच्चियां उनको अपने जहन में बिठा लेती हैं और ससुराल जाने से पहले ही सास की दुश्मन हो जाती हैं। अब ऐसी सूरत में घर कैसे बसेंगे? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। हालांकि बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। जी बिल्कुल। माँ अगर बेटी को अच्छी बुरी बात पर डांट डपट करती है तो उसे बुरा नहीं लगता, और यही बात अगर सास किसी अच्छी बुरी बात पर डांट डपट करे या समझाए तो वो उसे जहर लगने लगती है। इस बात को हमें ख़त्म करना होगा। इन चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और अब्दुल रहमान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि अक्लमंदी का मुजाहरा करें। ऐसे खुदगर्ज और जालिम किस्म के लोगों से बचें जो बज़ाहिर आपके हमदर्द बनकर आपको तबाह करना चाहते हैं महज अपने मफादात के खातिर।